विक्रम बेताल 25 कहानियों का संग्रह है जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल हैं। इन सभी कहानियों को बेताल राजा को तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर योगी के पास लेकर जाते हैं। रास्ता लंबा होने के कारण बेताल राजा को कहानी सुनाता है और राजा के सामने एक शर्त रखता है कि अगर राजा ने मुंह से आवाज़ निकाली तो वह गायब हो जाएगा। फिर बेताल राजा को कहानी सुना। एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्व सेन नाम का एक युवक रहता था। गंधर्व सेन कद काठी में बहुत आकर्षक था। यही कारण था कि लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थीं, लेकिन गंधर्व सेन को उनमें से एक भी लड़कियां पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियां उसको देखती रहती थीं, लेकिन गंधर्व सेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज़ गति से नगर को पार करके रोज़ाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। गंधर्व सेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन माँ काली का पूजा किया करता था। एक दिन वह जब मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की गंधर्व सेन को बहुत सुंदर लगी। गंधर्व सेन को उस लड़की से प्यार हो गया। दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचने लगा। उस लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं सुलझता। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए यह प्रतिज्ञा ली, अगर वह लड़की उसकी हो गई तो वह काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्व सेन खाना पीना भूल चुका था। दिन रात उस लड़की के बारे में सोचता रहता और उसका परिणाम यह हुआ कि गंधर्व सेन बीमार हो गया। गंधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल बताया। बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने लगा और लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी का शादी गंधर्व सेन से कर दें और अपनी बेटी का विवाह गंधर्व सेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली माता मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो तुम स्वार्थी कहलाओगे। अगले दिन गंधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है और काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं, तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर में अंदर पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की को साथ में लेकर मंदिर जाते हैं। गंधर्व सेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरे करने चला जाता है। देवदत्त और गंधर्व सेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्व सेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली माँ को बलि चढ़ा दिया है। यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करेगा कि गंधर्व सेन ने अपना हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्व सेन की तलवार से अपना भी सिर काट लेता है। थोड़े समय बाद गंधर्व सेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर जाती है। वहाँ दोनों की लाशें देखकर डर जाती है। वह सोचती है कि दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगेगा। इस लाछन से अच्छा है मैं भी मर जाऊँ। जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई वैसे ही वहाँ माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने कहा, पुत्री मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए, क्या मांगती हो। लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्व सेन का सिर देवदत्त में और देवदत्त का सिर गंधर्व सेन में लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन हुआ। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बेताल उनका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए राजा विक्रमादित्य बोले,
व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है। इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर गंधर्व सेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया है राजन। इतना बोलकर बेताल फिर से जंगल की ओर उड़ गया। यह कहानी हमको यह सिखाती है कि इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसलिए उसकी पहचान मस्तिष्क से होती है।